संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। जीवन हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भावे। 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 जो देखते ही कहते हो, देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो। जो देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। यह जीवन अपने लिए नहीं, समाज के लिए जिया जाता है। जैसे हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी, हर समय अनेकों लोगों का जन्म होता है, अनेकों लोगों का मरण होता है, कोई किसी को याद नहीं रखता। और देश की सीमा पे जो देश की रक्षा करने के लिए मर जाता है, उसको पूरा दुनिया जानती है, पूरा जहान जानता है, और तो और पूरा देश तो जानता ही जानता है। हमारे आपके, आप सब जहाँ के रहने वाले हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, उत्तराखंड के या पहाड़ के, वहाँ के लोग देशभक्त होते हैं। सेना में हर घर में मिलेंगे। तमाम वीरता की कहानी उनके साथ लिखी गई है। जब जब शहीद कोई होता है तो कोई न कोई एक पहाड़ का जरूर होता है, और उसको लोग नमन करते हैं, याद करते हैं। वही इस दुनिया में, इस संसार में, इस नगर में, इस देश में तमाम लोग हैं जो मर जाते हैं, कोई पूछता नहीं, एक आदमी तक जानता नहीं। अगल बगल वाले भी कहते हैं क्या हुआ, कौन गया, पूछना पड़ता है। इसलिए कि हम जब समाज के लिए जीते हैं तो समाज हमारी चिंता करता है, और समाज के छोड़ के जब हम अपने लिए जीने लगते हैं तो हमारे घर वाले भी हमारी चिंता नहीं करते। वो भी कहते हैं जब तक ये कमा रहे हैं, दे रहे हैं, तब तक इनका उपयोग है, और जिस दिन कमाना देना बंद हो जाएगा, जिस दिन सेवा लेने लगेंगे हम आप, उस दिन हमारे आपके घर वाले भी हमको किनारे करने लगेंगे। जल्दी से अब ये जाएं और स्थान खाली करें। जिसके लिए हम लोग मर मर के घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, पैसा दौलत इकट्ठा करते हैं, वही अंत समय में देखा गया है, आप सबके नहीं लेकिन प्रायः देखा गया है, भगवान ने करे हम सबके घर में ऐसा हो कि वही हमारे से विमुख हो जाते हैं। तब भूल जाते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, ये तो आपका कर्तव्य था। लेकिन हम समाज में थोड़ा सा समय देते हैं, समाज में थोड़ा सा धन देते हैं, समाज में थोड़ा श्रम देते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज हमको याद करता है, और समाज याद करते 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 हमको वह समय आ जाता है जब हमारे लिए समाज चिंता करने लगती है। वो कहते हैं कि बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत आनंद से रहते थे, बहुत प्रेम से रहते थे, सबसे मिलते थे, सबके दुख सुख में शामिल होते थे।
और जब जब हमको समाज में आवश्यकता होती है, समाज हमारे लिए खड़ा होता है, क्योंकि हम समाज में अपने आप को अर्पण किए हैं, तर्पण किए हैं। भगवान की कृपा से कुछ समय हम लोग निकाल के, अपनी अति व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल के यहाँ एकत्र होके कुछ क्षण, कुछ घड़ी भगवान के सत्संग में रहेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, धन देंगे, रुपया देंगे, समर्थ देंगे, सब आपका ही काम है। जो भगवान दिला पाएंगे करेंगे। हम लोग सेवा कर रहे हैं किसकी? राम जी की। और राम जी कौन है? सबके माई बाप है। और सबके माई बाप जो सबकी चिंता करते हैं, तो सबसे बड़ी राम रूपी फैक्ट्री में जो रहने वाला है, जो राम राम कहने वाला है, उसको कभी भूखे पेट नहीं सुलाते हैं। राम जी ही सबका भला करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यापित करने के लिए, ज्ञापित करने के लिए अगर हम लोग कुछ क्षण निकाल के यहाँ आ रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारे जीवन में वह क्षण की वृद्धि हो रही है, हमारा उम्र और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि राम तो है ही ऐसे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हम सब राम के हैं, इसीलिए राम के भी हैं, काम के भी हैं। और समाज में रहेंगे तो समाज में जहां जहां जाएंगे वहां वातावरण हम राम के मन का बनाएंगे, आपके मन का बनाएंगे, उनके भाव का प्रेषित करेंगे और दिखाएंगे कि आप भी ऐसा जीवन जिए। ऐसे ही हमारे इस कथा में आने वालों में देवभूमि उत्तराखंड की पहचान वहां की टोपी को पहनकर आयोजक मंडल के सदस्य श्री महेंद्र सिंह राणा जी, बहुत सुंदर, और श्री प्रेम सिंह जी बिष्ट, श्री टी.एस. राणा द्वारा व्यास जी को सम्मान किया जाएगा। वो तो आप सम्मान कर ही रहे हो, बार बार सम्मान करेंगे, हम आपका ऋणी होते जाएंगे। और ये जो आपका वेशभूषा है, गणवेश है, इसको देख के आपको तो लगता होगा या सबको लगता होगा कि आप लोग दिया वही मानस का पाठ। घूमते घूमते चलते चलते बाबा गोस्वामी तुलसीदास तक पहुंची, जिसको उन्होंने अपनी टूटी फूटी अवधी भाषा में लिपिबद्ध कर दिया। उस लिपिबद्ध को हम लोग यहाँ गायन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गायन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए हम आगे प्रवेश करें। बाबा गोस्वामी जी कौन थे? जन्मे से अभागा बतावा गए, जन्मे से अभागा बतावा गए, हर गांव गली से भगावा गए, बहरे हूँ कहूँ न पनाह मिली, बहरे हूँ कहूँ न पनाह मिली, घर से बहिरे दूरी आवा गए, घर बहरे हूँ कहूँ न पनाह मिली, घर से बहिरे दूरी आवा गई। अग्नि के कसौटी में बारंबार, अग्नि के कसौटी में बारंबार, जलावा बुझावा तपावा गए, घिस के पीट के जब चंदन भय, घिस के पीट के जब चंदन भय, तुलसी तब माथे चढ़ावा गए, घिसके पिट के जब चंदन भय, तुलसी तब माथे चढ़ावा गए, घिसके पिट के जब चंदन भय, तुलसी तब माथे चढ़ावा गए। रत्नावली से दुई आखर माँ, रत्नावली पत्नी थी, रत्नावली से दुई आखर माँ, तुलसी गुरु मंत्र को पाई गई। रत्नावली से दुई आखर माँ, तुलसी गुरु मंत्र को पाई गई। अपना तरी गए सबके खातिर, अपना तरी गए सबके खातिर, सरगे तक सीढ़ी बनाई गई। अपना तरी गए सबके खातिर, सरगे तक सीढ़ी बनाई गई। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पत्नी वो है जो पति को भक्ति के मार्ग पे प्रेरित करे, पति को भगवान के पास ले जाने का युक्ति बतावे, उपाय बतावे, बहाना बनावे कि आज चलो वहां उस तीर्थ में चले, दर्शन करावे।
आज चलो बद्री विशाल के दर्शन करावे, आज चलो केदार धाम का दर्शन करावे, आज चलो ये कर लें, आज चलो कथा सुनावे। वह पत्नी जो रत्नावली ने भगवान के प्रेम में, जो रत्नावली के प्रेम में तुलसीदास जी ग्रसित थे, उनको भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, इसलिए उन्होंने मार्ग कर दिया। आज यह गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रबंध जिसको हम लोग गाते सुनते हैं, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है, 550 साल से भी अधिक समय हो गया। गोस्वामी जी जब तक धरा रहेगा तब तक अमर रहेगा। इसलिए अमर रहेंगे कि वो समाज को कुछ दे के गए हैं, और जो ये कृति दे के गए हैं उनको आने वाली पीढ़ियां, जब तक मानव समाज रहेगा तब तक उनको कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत बड़ा ऋण होगा हमारे ऊपर। ऐसे गोस्वामी जी को, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन बंदन करते हुए हम लोग आज कथा में पहले दिन है वर्णानाम अनुसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। जो वर्ण अक्षर का उद्गम करने वाले, बुद्धि देने वाले भगवान गणेश जी, और जो वाणी को पवित्र करने वाली मां सरस्वती जी का वंदन करके भगवान की स्तुति को आगे बढ़ाते हैं। और गोस्वामी जी जिनका जिनका वंदन किए हैं उनको सबको हम लोग हृदय से, प्रेम से, भाव से स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए कथा में रहें, कथा में गाएं। क्योंकि कथा में गाना, आना और रहना अलग बात है, और हृदय से कथा को नमन करना अलग बात है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तेश्वरम्। भवानी शंकर यानी मां पार्वती और शंकर भगवान का वंदना हुआ, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे जीवन में कथा में तो वर्धन करें, हमारा श्रद्धा विश्वास इस कथा में बनी रहे। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कथा का केंद्र में रख के अपने जीवन को जीवे, जैसे गोस्वामी जी ने क्रमबद्ध किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर यमांसितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर। अगर कोई आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो सर्वप्रथम आप भगवान भोले शंकर को ही गुरु बना लीजिए, गुरु रूप में विराजमान कर लीजिए, प्रतिष्ठित कर लीजिए अपने जीवन में। नहीं हनुमान जी, नहीं शंकर जी कर पा रहे हैं तो हनुमान जी को कर लीजिए। और हनुमान जी और शंकर जी रुद्रावतार हनुमान यही है, एक दूसरे को पूरक हैं, और कुछ नहीं मिलता है, किसी को नहीं गुरु बना पाए, कहाँ हम उनको पाएंगे, कहाँ उनको पूजेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यान बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। हनुमान जी का वंदना करके तो जो कवीश्वर है, कपीश्वर है, उनका नमन कर लीजिए। और इस प्रकार से वंदना करते हुए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना पुराण निर्माणम सम्मतम रामायणे निगदंत कंचितो स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवधमंति मंदिर। यह मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा का प्रबंध नहीं बना रहा हूँ, स्वांत सुखाय, अपने मन को सुखी करने के लिए गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वही भाव हमारे आपके मंदिर में भी हो, भैया लोग के मन में भी हो, कि हम किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सुखी कर रहे हैं,
अपने आप को गा रहे हैं, सुना रहे हैं, हनुमान जी मेरे साक्षी हैं, राम जी मेरे साक्षी हैं, फिर क्या होना चाहिए? जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सो बुद्धिरास शुभ गुण सदन बुद्धिरास शुभ गुण सदन। जिनको सुमिरन करने से सब काम शुद्ध हो जाता है, वह मेरे ऊपर अनुग्रहित होकर कृपा करें। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा प्रभु सकल कलिमल। हे कली के मल को दहन करने वाले भगवान, हमारे ऊपर कृपा करिए। उस प्रकार कृपा करिए जिस प्रकार से मुख जो है आपके नाम का स्मरण करके बोलने वाला हो जाता है, पंग आदमी जो है गिरिवर पर चढ़ जाता है। ऐसे मैं भी आज यह कथा आप सबके मध्य सुना लूं, ऐसी कामना के साथ आप सबके मध्य आपके हृदय में विराजे श्री सीताराम जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, पुष्प अर्पित करता हूँ श्रद्धांजलि। और नील सरोरुह श्याम करुण अरुण वारिज नयन करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा 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 सुरति सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमोरी मैं चोरन चारो अमिय पूरी मैं चूरन चारू अमी अमोरी मैं चोरन चारो अमिय पूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवार राम 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 सीता 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 राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम 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 हनुमान जय 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 हनुमान सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम
की जय। अब थोड़ी गर्मी आएगी नहीं। अरे राम नाम अति मीठा है, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। अरे मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। अरे मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। अरे हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवान देना। हीरा जन्म मोल मेरा, व्यर्थ गवाना देना। और पीछे दिए है हरि मिलन से, दिए थे हरि ये है दिए थे हरि मिलन लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा भी कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। गीधया मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। ईद आजा मिल गज गड़का ने ऐसी करी कमाई। गजा मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। ईद आजा मिल गज गड़का ने ऐसी करी हर कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। तर गया ओ तर गया सदन कसाई। तर गया सदन कसाई। ओ पत्थर से हरि प्रकट ओ पत्थर से हर प्रगति प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले।
जो हमारे आज का मुख्य कार्यक्रम था, माताओं के द्वारा कलश यात्रा, उन सबको हृदय से आभार। और इसको व्यवस्थित करने में, पूजन कराने में, व्यासपीठ का पूजन कराने में और हम लोगों को सम्मान देने में, भगवान को यहाँ पधरवाने में जो मुख्य भूमिका अर्पित किए हैं, ऐसे आज के ज्योतिषाचार्य पंडित जगत प्रकाश तिवारी जी एवं उनके सहयोगी जिन्होंने आज का व्यास पूजन कराया। देखिए, भगवान व्यास बहुत बड़े थे, उनका आज जन्म इस धरती पे जितने लोग भी गाने बजाने वाले हैं ऋणी रहेंगे। उनका प्रतीक जो कहता है, गाता है, चाहे जो हो, उसकी पूजन होती है, क्योंकि भगवान व्यास का आशीर्वाद पाके ही व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, भगवान की कृपा जिसपे होती है। और आप सबके इस स्नेह से हम अभिसिंचित होके, जिन्होंने मेरा पूजन कराया, ऐसे पंडित श्री जयप्रकाश तिवारी जी, उनके सहयोगियों का यजमान द्वारा पूजन होगा। और प्रस्ताव आया है कि जयप्रकाश जी तिवारी जी से निवेदन है कि मंच पर आने कृपा करें और यजमान द्वारा उनका पूजन हो, ऐसी व्यवस्था है। आदरणीय पंडित जयप्रकाश तिवारी जी और उनके सहयोगी कृपया मंच पर आवें। भगवान के प्रति उनका स्नेह बढ़ता रहे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। कहते हैं, बंदों गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूर में चूरन चारी, समन सकल भव। जो सब प्रकार के दुखों को, कष्ट को मिटा देने वाले गुरुदेव होते हैं, उनकी कृपा बनी रहे, यह भगवान की ही कृपा है। आपने समय निकाला और इस कथा में आपका आशीर्वाद मिला। और हमारे राणा साहब और विश्व जी की मनोकामना है, इच्छा है कि हमको आपकी यह पावन टोपी पहनाएंगे। भगवान, इतना भाव है इनका, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम ये भी काम हो जाए। हमने कहा आरती के समय करिएगा, नहीं अभी हो जाए। तो वो भी आप करना चाहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान, वहां की टोपी को पहनाकर आयोजक मंडल के सदस्य श्री महेंद्र सिंह राणा, श्री प्रेम सिंह विश्व जी और टी.एस. राणा द्वारा मुझ नासमझ को सम्मानित करेंगे। और आपका प्रेम भाव हमारे ऊपर कर्ज के रूप में हो। अब आप बुलवा तो दिए, पहले व्यवस्था हो जाने क्यों बुलाया जाता है। श्री राम जी की नाम का सुमिरन भजन अभी कर लेंगे, जब वो लोग चाहेंगे। जो व्यवस्था है बना दी गई है, होती रहे, करती रहे। गोस्वामी जी ने इस पूरे प्रबंध में सबको मनाया है। जैसे हम कोई आयोजन करते हैं तो छोटे से बड़े के सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। जब तक सबका सहमति नहीं बन जाएगा तब तक कोई काम निर्विघ्न पूर्वक नहीं होगा। सबका भाव, सबका सम्मान हो। इसी में उन्होंने भूत प्रेत, रजनीचर और जो कवि लोग हैं, जो हुए, जो वर्तमान में हुए, पहले हुए हैं, जो बाद में होने वाले हैं, सबको वंदन अभिनंदन करते हुए अंत में आ गए हैं। कहा कि राम नाम का अवलंबन ले लिया, और राम नाम के अवलंबन लेने के साथ भगवान की उस नाम का सुमिरन हो। और राम नाम कौन सा है, कैसा है,
क्या मिलता है उसको हमारे आपके मध्य जिन्होंने भी गाया है वह पाए हैं, और जो गाने वाले हैं उनको तो मिलता है। राम नाम का सुमिरन करके जो शब्द हमारे भीतर आता है हमको भी आनंद मिलता है। वह इतना सुंदर और मीठा शब्द जो 2 अक्षरों से बना है, राम, वो जीवन भर प्रयत्न भर गाता है आदमी। अंत समय जब जाने लगता है इस धराधाम से, तो अंत में यही कहा जाता है राम नाम। ऐसा मीठा शब्द जिनको कि अनेक संत महापुरुषों ने गा गा के अपनी जीवन की बैतरणी पार कर ली, और हम सब बैठ के उनका गान, उनका नाम, उनका धाम, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनका सुमिरन करते करते अपने आप को धन्य पाएं। कुछ समय, कुछ काल अपनी आपाधापी जीवन से निकाल के समय इसमें समर्पित हो जाएं, तो यह भगवान की अहेतु की कृपा है। और राम जी का जो भी भजन गाते हैं या सुनते हैं, वो अपने आप को धन्य तो करते हैं, सुनाने वाले, सुनने वाले को भी धन्य कर जाते हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में प्रभु की इस नाम का अवलंबन बना रहे। राम कथाओं के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से हम सबके इस छोटे से प्रयास से अगर कुछ क्षण भी आपके हृदय में भगवान का विहंगम दृश्य उत्पन्न हो जाए या प्रकट हो जाए, रूप प्रकट हो जाए, उनका कुछ आशीर्वाद हमारे आपके जीवन में बरस जाए, तो यह करने का, यह जो आयोजन हो रहा है, इस सब का अपने आप में यह जो है पूर्ण माना जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगी कि हमको उसका कुछ फल मिल गया, श्रीफल मिल गया। जिनके जीवन में भगवान का अवलंबन मिल जाता है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सड़क पे दौड़ रहे हैं, झाग रहे हैं, दिन रात देख कर रहे हैं, उनको समय नहीं है, फुर्सत नहीं, कुछ देर भगवान का स्मरण करें, भजन करें। क्यों? भगवान ने अवसर नहीं दिया है, और हमको आपको यह अवसर मिला, इस अवसर का सदुपयोग इस जीवन में कर ले रहे हैं, तो भगवान की ही मर्जी है, और उनके बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। क्या हुआ? आप लोग आएंगे कि हम आगे बढ़ाएं? अगर कोई भी जल्दी जो करना है कर लीजिए ना, थोड़ा कथा में व्यवधान उत्पन्न होता है। हम कहीं प्रेम सिंह जी भी सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई, आपने पूरा मनोभाव से हमारा जो है सम्मान कर रहे हैं। आपके भगवान कृपा बरसे आपके जीवन में। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय स्वागत करें व्यास जी महाराज का। और प्रिय राणा साहब, हम लोग पहले दिन से बोले सच्चे दरबार की जय। आप सब पर प्रभु की अहेतु की कृपा बने, उनका आशीर्वाद मिले, और आपने हमको यह सम्मान देके ऋणी बनाया है। यह ऋण कब उतरेगा मेरे राम जी जाने। जय हो, जय श्री सीताराम। इधर देखिए, इधर देखिए। और हमारे साथ हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, आप हर कथा में आप दोनों पहले से देखते सुनते आए हैं, हमारे अनुज के समान हैं सुरेश जी तिवारी। बगल में आर्गन पे श्री शंकर, और भैया तबला पे जो है हमारे हैं लव तिवारी। आप सबका हृदय से सम्मान, स्वागत। और हम लोग आपका दर्शन कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं, अपने आप को धन्य पा रहे हैं। नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल
मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए। नव मंगल मोद बधाए। नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस भूधर भारे। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ पर सही सुख बारे। सुकृत मेघ बारी सही सुख बारी। जब तेरा मुरारी घर आए। जब ते राम जाई घर आए। नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। नव मंगल मोद बधाए। नित्य नव मंगल। नित्य मतलब रोज, नव मतलब नया, मंगल माने मंगल। रोज रोज नया नया मंगल हो रहा है। कहाँ? जब से राम जी ब्याह के घर में आ गए। कहाँ आए? दशरथ जी के महल में आए। कहाँ आए? इस कथा में आए। और कहाँ आए? हम सबके आपके घर में आए। हमारे घर में, आपके भी घर में नित्य नौ नया नया मंगल हो। यह चौपाई गाने से हमारे घर में मंगल की वृद्धि होती है। इसलिए खूब प्रेम से, भाव से गाना चाहिए। अनमोल तेरा जीवन हो, अनमोल तेरा जीवन कहा रहा है अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है। किशोर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवाना है। किशोर तेरी मंजिल हो, किशोर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवाना है। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं का निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं का निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें हो, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है। किशोर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गंवाना है।
भाई गजब यहाँ से कोई न साथ तेरा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेना। कर्मों की है ये खेती हो, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। और तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों में तू आज मुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। सपने सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। बोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। बोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। और तेरी मंजिल हो, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन हमारा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है। जो कथा में नहीं आए हैं ये उनके लिए है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो, मत भटको। एक न एक दिन भगवान की शरणागति करनी ही पड़ेगी। भैया लोगों ने साधन किया और आप लोगों ने यत्न किया, प्रयत्न किया, न जाने कितने घरों में गए होंगे, कहाँ कहाँ किसको किससे कहे होंगे। कोई प्यार से सुना होगा, कोई भाव से सुना होगा, कोई कुभाव से सुना होगा, मन खट्टा हुआ होगा, मन मीठा हुआ होगा, लेकिन राम नाम अति मीठा है कोई कहके देखिए। यहाँ जब आएंगे गाएंगे सब भूल जाता है आदमी। देखिए कोई भी अभी हो जा रहा, थोड़ा पानी। अब जब ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे आपके जीवन में भगवान की कृपा, भगवान की आशीर्वाद मिले, तब यह संयोग बने, तब हम लोग जो है अपने आप को पूर्ण पाते हैं। जब मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस में विश्वविद्यालय बना है उसकी स्थापना के लिए गए तो सबसे मांगते रहे और कहते हैं जब निजाम हैदराबाद के पास गए मांगने, क्या किस लिए मांग रहे हो बाबा पंडित जी मालवीय जी, तो इसलिए कि मैं वहां एक शिक्षण संस्था बनाऊंगा। उसने निजाम हैदराबाद बताते हैं जूता फेंक के मारा और उस जूता को ले आके मदन मोहन मालवीय जी स्वीकार
के अपने झोले में रख के ले आए, आज भी प्रतिष्ठित है वो जिंदा। उसी प्रकार से हम लोग यह कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसमें जहां जहां जो लोग भैया लोग गए होंगे व्यवस्था के लिए, सहयोग के लिए, कोई भाव से कहा होगा, कोई कुभाव से कहा होगा, उनके बेटे बेटी का शादी विवाह नहीं है। उन्होंने इस यत्न किया, प्रयत्न किया कि हम लोग एक इस क्षण बैठ के यहाँ कुछ दिन भगवान राम का स्मरण करें, चिंतन करें, भजन करें। फिर जब हम लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं तो कोई हमको प्रेम से बोलेगा, भाव से बोलेगा, लेकिन भगवान तो सबको देखते हैं। यही अहम का जो है मरण होता है और सत्य पुरुष जो है प्रकट होता है। जिसका अहम मर गया वह सन्यासी हो गया, वो भाव महापुरुष बन गया, वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और जिसका अहम बढ़ गया वह अहम बढ़ने के बाद व्यक्ति जो है अहंकारी कहलाने लगता है। उसके पास कुत्ता बिल्ली भी नहीं भटकता अंत में। इसलिए एक ऋषि रहते हैं किसी जंगल में, तो उनकी कुटिया में तमाम तरह के गिद्ध, कोल, भील, भक्षी, नरभक्षी, शेर, चीता, भालू, सांप, बिच्छू सभी आके शरण पा जाते हैं, उनके सानिध्य पा जाते हैं, उनके पास रहते हैं, अपनी चित्रण को छोड़ देते हैं, अपने बैर भाव को भुला के एक दूसरे के साथ निवास करने लगते हैं। और उसी जंगल में अगर कहीं बहेलिया आ जाता है तो वही पशु पक्षी उस बहेलिया के आने के पदचाप को सुन के देख के अपने आप भाग के जंगल खाली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कर्म ऐसा है और उस कर्म के फल स्वरूप उसके अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई। और अब जो कुछ कहना सुनना हो भैया, आप लोग सामर्थ्यवान हो, उधर पहुंचा दिया अगर कहाँ हमका डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। आप जो कहेंगे सब होगा। पहला दिन है, यहाँ चकाचक हनुमान जी की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। और जहां राम जी के आ जाते हैं वहां अपने आप सारे ऐश्वर्य, सारा चीजें भर जाती हैं। जब राम जी का जन्म अयोध्या में होने लगा तो सुख समृद्धियां आके अपने आप उड़ने लगी हो, मनियारों का पर्वत उड़ गया। क्यों? मेरे राम आए हैं, आने वाले हैं। उसी प्रकार जब कथा होने लगती है तो अपने आप सब सुविधा जुड़ने चला जाता है। हम लोग एक बार कथा गाने गए थे, अब चर्चा चल गई तो बता दें भैया, पता नहीं सुरेश थे कि नहीं, आज कुछ लोग आने वाले थे, वो नहीं आए, आएंगे भगवान जब बुलाएंगे उनको। हम लोग चले गए कानपुर कथा करने। तो अपनी तो भगवान से ये विनती है कि अपना दाल रोटी चल जाता है, दे देते हैं, हो जाता है। किसी का पूरा हुआ है कि मेरा पूरा होगा, लेकिन हो जाता है, आनंद है। हमको यह मेरा व्यसन नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरा व्यसन है। व्यसन मतलब समझते हैं ना, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट पीने खाने का व्यसन हो जाता है, आदि हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा यह व्यसन है कि हम कहीं न कहीं 1-2 महीना 3 महीना कहीं कहीं गाने का प्रयत्न करते हैं कि हम कहीं सुना दें, अपने भीतर के भाव प्रकट कर दें, हम थोड़ा हल्के हो जाते हैं। ऐसे चले जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या लेंगे, तो हमने कहा उनसे कह तो कुछ नहीं लेंगे, ऐसे व्यवस्था कर देंगे चकाचक और हो जाएगा। उनको लगा कि कुछ ले वो नहीं रहे, पता ना लखनऊ से आएंगे ये लोग 4-5 लोग। और कथा होता आइए, 10 साल पहले की बात है कम से कम। तो कथा वथा करेंगे कि नहीं करेंगे, आएंगे कि नहीं, व्यवस्था तो उन्होंने किया, लेकिन सबको रेडी कर दिया था, सामान वामान लद गया था ट्रैक्टर ट्राली में कि जब वो आ जाएंगे तब लगाना, नहीं तो पैसा बढ़ जाएगा, पता नाम है कि नाम है। हम लोग यहाँ से लद खन के सब वहाँ 5-7 लोग गए। दिनेश ओझा जी रहे, तिवारी जी, वो हमारे सुतरा जी थे, बहुत अमरबड़ी त्रिपाठी जी थे, सब लोग पहुंचे वहाँ। गए तो हम लोग कहा यहाँ कथा होगी, कुछ है ही नहीं, कहीं आप लोग पानी वानी कीजिए, बस 10 मिनट में हो जाता है। हनुमान जी का शुद्ध स्थान स्वरूप नगर कानपुर की बात है, स्वरूप नगर की बात है शायद। हाँ, अब वहाँ लगा होने व्यवस्था 1 घंटे 2 घंटे में सब बना दिए, बन गई व्यवस्था हो गई। जैसे आज यहाँ व्यवस्था धीरे धीरे हो गई। बनने के बाद कथा भी हुई, 3-4 घंटा कथा चला। जब कथा करके हम लोग नीचे उतरे तो उन्होंने भोजन का, वो भाई जो व्यवस्था करने वाले थे वो संघर्षशील व्यक्ति थे, बहुत बड़ा उनका घर नहीं था। उन्होंने भोजन के लिए पैकेट की व्यवस्था कर दी थी कहीं से, यही भोजन आज ये लोग कर लीजिए। हम लोग कहें हाँ भोजन तो हो जाएगा, लेकिन शयन कहाँ होगा? तो कहेंगे प्रांगण है, प्रांगण बंद कर दिया जाएगा, यही मंच पे गद्दा उद्दा लग जाएगा, यही आप लोग शयन कर लीजिए। तो हम कहिए तो भाई बड़ी अच्छी बात नहीं हुई कोई।
आप लोग बताते तो हम लोग प्रबंध करते। फिर हम लोग यही बात कर रहे थे, भोजन की व्यवस्था हो रही थी, तब तक कोई एक सीएमओ साहब बैठे थे पीछे, पति पत्नी, वो सुन रहे होंगे। तो बोले क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है उनसे पूछे, लेकिन कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है। हम लोग किसी को फोन किए, थोड़ा दूर था कि मंदिर में हम लोग आ रहे हैं, भोजन करके खाली सोने की व्यवस्था कर देना, 5-6 लोग हैं। वो सुन लिए, उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां से वो 2-3 लोगों को भेजे। अब थोड़ा दूर था, 1-2 किलोमीटर, वहां बोले एक होटल था, कहीं 3-4 कमरा 5 कमरा खोल दो लोग। हम लोग भैया हनुमान जी की कृपा, पता नहीं कहाँ से क्या व्यवस्था हो गई, आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहिए। 4-5 कमरा जितना चाहिए खुल गया, आराम से हम लोग रात भर रहे। और हम लोग रहने के बाद सवेरे प्रोग्राम था कि सुबह उठेंगे 5 बजे, थोड़ा सा दिनचर्या करके हम लोग बिठूर चले जाएंगे, वहां गंगा जी में स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर कथा के लिए दूसरे दिन आएंगे। वही हम लोगों ने किया। तो ये हनुमान जी कृपा होती है, यहाँ कोई व्यवस्था उसका करता होता नहीं है भाई, सब हनुमान जी करते हैं। आप प्रयास करो, बस जो आपके पास है लेके खड़े हो जाइए, देखिए क्या नहीं होता, सब हो जाता है। मदन मोहन मालवीय जी विश्व हिंदू क्या नाम है, अगर इतने बड़े विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिए, किसी के द्वारा दिया गया जूता को भी प्रतिष्ठापित कर दिए, तो इस व्यवस्था में जो सम्मान मिल रहा है उसको सिरोधार्य करिए, अपमान मिल रहा है उसको हृदय में धारण करिए, और भगवान के आगे आके समर्पित कर दीजिए, सब कुछ खत्म। आवा गवा खर्च, और बाबा के मन खर्च है, सब साफ है, कहीं कुछ नहीं। इसलिए अब बाबा हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, क्यों कि हनुमान जी ने प्रेरणा दी, भाषाबद्ध कर्म में सोई, वही करूंगा जो हनुमान जी कहेंगे, जो मेरे भाव में आएगा। अब कहते हैं, लिखते हैं कि बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सर जो सरे कल गलु सन सावनी, सर जो सरे कल गलु सन सावन, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सबसे पहले उन्होंने पावन अवधपुरी का नमन किया। कौन सी अवधपुरी? सरयू सरी कलु कलु सन सावन, जिनके उत्तर दिशा में सरयू मैया कलकल करके बहती हैं, उस सरयू मैया का दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से कलयुग का कलुष यानी कि पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। अवधपुरी के नर नारी पवित्र हैं, जिनका ऊपर प्रभु की अहेतुकी कृपा है, जो वहां उस अवध नगरी में रह रहे हैं। ऐसे अवध धाम को प्रणाम किया। बोले अवध सरकार की जय, अवध भैया की जय, चारों भैया की जय, अवधपुरी की जय। अब अवधपुरी कैसी है? जहां मेरे सरकार दशरथ जी के आंगन में खेलेंगे, जिस धराधाम पे अपना चरण रखेंगे, जहां लीला होगी, उस चक्रवर्ती जी का महल, जो पुण्य प्राकृतिक कर्मों के फल के स्वरूप अवध में भगवान का अवतरण होगा, वह अवध इसी अवध क्षेत्र में, यानी जहां जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वहीं हैं। हम लोग कितने बड़भागी हैं, देवभूमि से आप लोग आए हैं, अवध भूमि से हम लोग आए हैं। देव और अवध का संगम इस लखनऊ में हुआ, जहां राम जी की कथा होती है, वही अयोध्या है। मन भावे अयोध्या की प्यारी गली, मन भावे अयोध्या की प्यारी गली, मन भावे अयोध्या की, प्यारी गली, मन भावे अयोध्या की। ओ प्यारी गली हो, प्यारी गली, प्यारी गली हो, प्यारी गली, मन भावे अयोध्या की, प्यारी गली, मन भावे अयोध्या की, प्यारी
आज कर